कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, ठीक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, क्या याद है? तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन की थी किसी एक पॉइंट पे ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑब्टेन की थी इफ़ वी हैव दिस टाइप ऑफ सर्कुलर करंट लूप एंड इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है देन हियर जस्ट we have to rotate our fingers in the direction of electric current। मतलब मान लो कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, then thumb will give you the direction of magnetic field। So here due to this circular current carrying loop the direction of magnetic field will be in this direction and here you will get this type of magnetic field lines। This type of magnetic field lines we will get due to circular current carrying wire। This is the direction of electric current and using right hand rule we can find the direction of magnetic field। just लगा दो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है and thumb will give you the direction of magnetic field। क्या समझ में आ गया? When we are taking circular current carrying wire on the axis we are getting straight magnetic field line। yes or no? स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। याद हो तो हमने वाई जेड प्लेन में सर्कुलर कोयल ली थी और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन मिली थी? एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने मान लो कि कौन से प्लेन में ले ली है? एक्स जेड प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी? वाई डायरेक्शन में। सो दिस वे यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। चल, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान लो कि हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। कैसी वायर है? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड आई वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी। मुझे बता पॉइंट पी पे कौन सी डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर और आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। यूजिंग राइट हैंड रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। just you have to keep your thumb in the direction of electric current and fingers will give you the direction of magnetic field line। just you have to keep your thumb in the direction of electric current and fingers will give you the direction of magnetic field। तो फिंगर कौन सी तरफ जा रही है? अंदर की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी? क्रॉस के डॉट at point P we will get magnetic field line inside the plane of figure। ऐसे ही अगर यहाँ पे पॉइंट Q पे फाइंड करूँ तो क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिस इज स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। व्हेन वी हैव स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एट द टाइम जस्ट यू हैव टू कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हियर इफ यू वांट Q that is above this wire then here magnetic field lines are coming outside the plane of figure, outside the plane of figure, then direction of magnetic field that is outside the plane of figure। so this way you will get circular magnetic field lines। कैसी magnetic field line मिलने वाली है? circular। यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर। circular magnetic field lines you will get। magnetic field lines are going in, coming out, going in, coming out like this। so यहाँ से बाहर आती हुई होंगी और यहाँ से अंदर जाती हुई।
Suppose you want magnetic field at this point, just you have to draw the tangent. Tangent will give you direction of magnetic field. चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं. मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे ले लूँ, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किसकी डायरेक्शन ले ली? करंट. दिस डॉट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, बाहर आता हुआ. तो अगर बाहर आता हुआ है तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? व्हेन वी हैव स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, देन वी विल गेट सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. व्हेन वी हैव सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, एट द टाइम ऑन द एक्सिस वी विल गेट स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन. बाकी सब कैसी होंगी? क्लोज लूप बना रही है. यहाँ पे कैसे बना रही है? क्लोज लूप. ये बड़ा क्लोज लूप बना रही होगी. तो अगर मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? सर्कुलर. और सर्कुलर होगी और डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना है? जस्ट वी हैव टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल. जस्ट यू हैव टू कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी. मुझे बताओ यहाँ से कौन सी तरफ? ऊपर की तरफ. This way you will get circular magnetic field lines due to straight wire. Yes or no? एकदम क्लियर, परफेक्ट. क्या मुझे बताओ यहाँ पे वायर पे मिलने वाली है? नहीं. सराउंडिंग टू दिस वायर यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन. क्या एकदम क्लियर, परफेक्ट. चल आ जाइए, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4.6. क्या सॉल्व करते हैं? एग्जाम्पल 4.6. A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter. हमें करंट दे दिया. क्या दे दिया? करंट I is equal to 12 ampere and radius of semicircular arc that is 2 centimeter. Centimeter means 2 into 10 raised to minus 2 meter. कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द आर्क. मतलब सेंटर पे हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स. ये स्ट्रेट सेगमेंट जो दिए हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो हियर वी कैन कंसिडर डीएल वेक्टर स्मॉल लाइन एलिमेंट in the direction of electric current. And here if we consider magnetic field at point O, then this will be the direction of displacement vector r vector from line element to considered point. याद है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से लेते हैं? लाइन एलिमेंट से कंसिडर्ड पॉइंट तक. नाउ यू कैन सी डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. याद करो बायो सावर्ट्स लॉ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. अगर मुझे डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मिल जाए फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले निकाल लेते हैं डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. मुझे बताओ क्या बनेगा डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर? डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दैट इज नथिंग बट डी एल आर साइन थीटा. व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर? बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम दैट इज 0. तो मुझे बताओ क्या बनेगा डी एल आर साइन 0. साइन 0 0. So dl vector cross r vector that is 0. If this is 0, 0 into anything 0. So you will not get any magnetic field at point O due to the straight current carrying wire. It means due to straight segments magnetic field at the center is 0. मतलब ये straight wire की वजह से यहाँ पे point O पे कोई magnetic field मिलने वाली नहीं है. So what is the magnetic field due to straight segments? That we can write that is B is equal to 0. Because dl vector cross r vector that is 0. You can consider this line element anywhere on this wire. अगर यहाँ पे भी कंसिडर कर लेंगे तो मुझे बताओ dl वेक्टर और r वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में हो जाएंगे? dl वेक्टर और r वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में हो जाएंगे?
बोथ आर एंटी पैरेलल, मतलब एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री। 180 साइन 180 निकालोगे वो भी क्या आएगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें क्या मिलने वाली है 0। ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स वी विल गेट 0 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। चलो बी पे आ जाते हैं। इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी वेक्टर फ्रॉम द सेमी सर्कल differs from that of a circular loop and in what way does it resemble? In what way the contribution to B vector, B vector कहाँ पे फाइंड करना है सेंटर पे, वो किसकी वजह से सेमी सर्कल, मतलब इसकी वजह से। अब आप यहाँ पे लाइन एलिमेंट कंसिडर कर लो। इफ आई कंसिडर लाइन एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, this dl vector if I consider, then this dl vector is nothing but tangent rho 1 at that point. Then here this will be the direction of r vector. Now rotate first vector towards second vector. This is dl vector and this is r vector. Rotate first vector towards second. Then thumb will point inside the plane of figure. It means direction of magnetic field at point O, that is inside the plane of figure due to this element. ऐसे अगर मान लो कि यहाँ पे कंसिडर किया एलिमेंट, तो इसकी वजह से dl वेक्टर कहाँ पे होगा इस तरफ, और r वेक्टर कहाँ पे होगा इस तरफ। तो dl वेक्टर एंड r वेक्टर आर इन दिस डायरेक्शन। अगेन रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, देन यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. So due to all such elements we will get magnetic field inside the plane of figure. Therefore if magnetic field due to all the elements is inside the plane of figure, then we can find magnetic field using scalar addition. तो स्केलर एडिशन करके फाइंड कर सकते हैं. अगर आप बायो-सावर्ट्स लॉ से फाइंड करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप से फाइंड करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आइए यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट्स एट पॉइंट O. तो क्या बनेगा, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब. यस और नो. यू कैन कंसिडर एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर ले, उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इफ यू वांट टू फाइंड DL वेक्टर दैट इज नथिंग बट टेंजेंट रो एट दैट पॉइंट एंड दिस R वेक्टर दैट इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल. सो एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री. तो हमें DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर क्या मिलेगा, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज DLR साइन 90. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1. तो ये बनेगा DLR. चलो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, मैग्नीट्यूड बनेगा. चलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ DB वेक्टर निकालें तो क्या बनेगा, म्यू नॉट IDLR अपॉन 4 पाई R क्यूब. R दिस क्यूब विल गेट कैंसल. Then what we can write, mu naught upon 4 pi IDL upon R square. This is dB. If we want total magnetic field due to this arc, then B is equal to integration of dB, that is nothing but integration of mu naught upon 4 pi IDL upon R square. That is nothing but mu naught upon 4 pi R square I integration dl. What is the integration of all these line elements over this semicircular arc? That is nothing but total length of the semicircle. पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई r. तो सेमी सर्कल के क्या होगी पाई r. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू पाई R. दिस पाई विल गेट कैंसल, R विल गेट कैंसल. यस सर. सो दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट I अपॉन 4 R. बट दिस R इज नथिंग बट रेडियस.
So substitute the value of I and R, you will get the answer. I और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा. That is 4 pi into 10⁻⁻⁷ into I की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 4 into 2 into 10⁻². 4 will get cancelled, 2 will get cancelled, 2 6 are 12. So this can be written as 6 pi is equal to 6 pi into 10⁻⁷ plus 2, 10⁻⁷ plus 2, that is 10⁻⁵ Tesla. So answer of this part B, that is 6 pi into 10⁻⁵ Tesla. अगर पाई को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा 6 पाई. सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. सो दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 3.14, दैट इज 18.8 इंटू 10⁻⁵. सो दिस कैन बी रिटन एज 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. सो फाइनल रिजल्ट इट इज 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके. क्या था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला? μ0I/2R. ये सर्कल के लिए था. अगर सेमी सर्कल है तो इससे हाफ मैग्नेटिक फील्ड हो जानी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए μ0I/4R. So using Biot-Savart law also we are getting μ0I/4R, and here using direct formula of magnetic field at the center due to circular current loop μ0I/2R, if we take the half of this we will get magnetic field at the center due to semicircular arc. तो ये फॉर्मूला से भी हम डायरेक्ट इसको आधा कर दें तो हमें सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है. तो ये पूरा प्रोसीजर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ सी, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द ऑपोजिट वे एज शोन इन फिगर. अगर इसी आर्क को उल्टा कर दे, डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज सेम, रेडियस दैट इज सेम, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो क्या चेंज आएगा मुझे बताओ. इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी. सो जस्ट यू हैव टू रोटेट द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू दिस करंट वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. हियर ड्यू टू दिस डायरेक्शन वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिली? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, मतलब यहाँ पे आएगा क्रॉस और यहाँ पे आएगा डॉट. मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. पर सेमी सर्कल की वजह से मिलेगी, स्ट्रेट सेगमेंट्स की वजह से तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली नहीं है. तो सेमी सर्कल की वजह से तो यहाँ पे रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो यही फॉर्मूला लगेगा μ0I/4R. और उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रही है 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, ओनली द डायरेक्शन विल चेंज. तो हम क्या लिख सकते हैं? हियर आंसर विल रिमेन सेम, magnitude of the magnetic field will remain same, only the direction will change. Here magnetic field due to this figure, magnetic field at the center due to this semicircular arc is outside the plane of figure, and due to this semicircular arc inside the plane of figure. करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है. यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है अगर फिंगर्स को मूव किया जाए तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिल रही है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. और यहाँ से फिंगर्स को मूव किया जाए तो कहाँ पे मिल रही है? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी. एग्जाम्पल 4.6 समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को अच्छे से हमने सॉल्व करके दिखाया है. राइट दिस एग्जाम्पल 2 times in homework. I am giving you example 4.6 2 times in homework. अब example 4.6 हो गया. example 4.6
हमने करवा दिया है। 4.7 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.1 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। कौन सा दे रहा हूँ? 4.7 एंड 4.1। इन दैट just you have to apply this formula mu naught I upon 2r. If number of turns are given, then just you have to multiply by n, mu naught ni upon 2r. 4.7 example and exercise numerical 4.1 I am giving you in homework. With this I am ending today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।